हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का इंग्लिश में चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, चैप्टर नंबर 1। ओके, मतलब कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक था, एक बॉय था पैट्रिक, तो उसका होमवर्क किसने किया। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक जो था अपना होमवर्क कभी नहीं करता था, नेवर। टू बोरिंग ही सेड, वो कहता था कि ये बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, वो उसकी जगह पर हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो जो होता है एक गेम होता है, वीडियो गेम। आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, ये निंटेंडो गेम होता है, वो वीडियो गेम में लगा रहता था हमेशा, या फिर हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, कि उसके टीचर्स उससे बोलते थे कि पैट्रिक डू योर होमवर्क, कि अपना होमवर्क करो, या फिर और यू वॉन्ट लर्न नथिंग, या तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट इज़ ट्रू, और ये सच भी था। बस समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस, मतलब कि कभी कभी वो ही डिड फील लाइक, वो ऐसा फील करता था। इग्नोरेमस मीन्स अज्ञान, मतलब वो सोचता था कि वो जैसे कुछ जानता ही नहीं है, वो ऐसा फील करता था। बट वॉट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क से चिढ़ थी, मतलब जो था कि वो होमवर्क से हेट करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। देन वन डे, तभी उसने एक दिन उसने देखा, ही फाउंड मीन्स पाया, फाइंड होता है, फाइंड की सेकंड फॉर्म है ये। हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल, कि उसकी जो कैट थी प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, कि वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही है। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और जल्दी से उसने उसे ग्रैब कर लिया। ग्रैब मीन्स मतलब कि उसको उसने उसे ले लिया, पकड़ लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। टू हिज सरप्राइज, वो जल्दी से सरप्राइज हुआ कि इट वॉज नॉट अ डॉल, कि एक डॉल नहीं थी। एट ऑल, मतलब सिर्फ ये एक डॉल नहीं थी। एंड बट अ मैन ऑफ द थिनियस्ट साइज, लेकिन ये एक मैन था थिनियस्ट साइज, टिनियस्ट साइज का। टिनियस्ट मीन मतलब सबसे छोटा, स्मॉल साइज का। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन रिचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसके पास एक लिटिल छोटी सी वूल शर्ट थी, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, और एक ओल्ड फैशन ब्रिचेस था। ब्रिचेस क्या होता है, अब आप लोग बोलोगे। ब्रिचेस होता है नी से नीचे की जो पैंट होती है ना, उसको ब्रिचेस बोलते हैं। तो ओल्ड फैशन ब्रिचेस थी उसके पास। एंड अ हाई टॉल विद हेड मच लाइक अ विचेस, और विचेस मीन्स होता है जादूगरनी। तो विचेस मतलब, और उसके पास एक हाई टॉल हेड थी, बिल्कुल जादूगरनी की तरह, जैसे कि जादूगर लोग पहने रहते हैं। ये ही ईल्ड, ईल्ड मीन्स चिल्लाया, वो चिल्लाया। सेव मी, कि बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, कि मुझे ये कैट नहीं चाहिए। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यूर विश, कि मुझे कैट नहीं चाहिए। आई विल ग्रांट यूर विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, ये मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ। ओके, अब आते हैं थर्ड पर। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो सका कि हाउ लकी ही, कि वो कितना लकी था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसकी सारी समस्याओं का हल मिल गया था, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल गया था। सो ही सैड, इसलिए उसने सोचा, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, दैट इज़ 35 डेज, कि तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो, ओनली इफ़ यू डू ऑल ऑफ माई होमवर्क टिल द, जो कि मेरा होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंड तक मेरा होमवर्क कर सकते हो। दैट्स 35 डेज, सॉरी, जो कि 35 डेज है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छी जॉब करोगे, ये सारा काम मेरा अच्छे से करोगे, आई कुड इवन गेट ए एज, मतलब कि मैं जो क्लास में ए रैंक ला सकता हूँ, ए ग्रेड मुझे मिल जाएगा। फोर्थ, द लिटिल मैन फेस रिंकल्ड, लिटिल मैन जो था, वो छोटा व्यक्ति जो था, फेस रिंकल्ड, उसका चेहरा मुरझा गया, उसका चेहरा मुरझा गया। लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। डिश क्लॉथ मतलब होता है कि जो बर्तन का कपड़ा होता है, बर्तन साफ़ करने वाला, जिससे हम बर्तन धोते हैं, बर्तन मांजते हैं। डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, और हैम्पर होता है एक बास्केट होती है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, उसमें हम कूड़ा करकट डाल देते हैं। तो लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, जैसे कि एक डिश क्लॉथ हैम्पर के अंदर फेंक दिया गया हो। ही किक्ड हिज लेग्स, उसने अपनी किक्स लेग्स को किक किया, मतलब लात मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, और अपनी मुट्ठी जो होती है उसको डबल किया, मतलब गुस्से से में कर लेते हैं, मुट्ठियाँ भींच लेते हैं, लात मारी। एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। एंड ही ग्रीमेस, और उसने जो है एक बुरा सा मुंह बनाया। ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स हिज लिप्स, और उस जल्दी से उसने गुस्सा हुआ, मतलब गुस्से का मुंह बनाया और गुस्सा हुआ। एंड पर्स हिज, और अपने होठ को पर्स किया, मतलब आपस में रगड़ा।
ओ एम आई कस्ट, क्या मैं एक अभिशाप हूँ, बट आई विल डू इट, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब क्या मैं क्या एक अभिशाप हूँ, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये करूँगा। ओके। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसके जो उसने वादा किया था, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जो उसने ये वादा किया था, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो जो लिटिल एल्फ था, मतलब जो बोना था, जो बोना था, एल्फ मीन्स बोना, जो ड्वार्फ होते हैं ना, ड्वार्फ जो बोने होते हैं उनके लिए आया है। लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, तो ग्लिच मीन्स होता है प्रॉब्लम, मतलब उसके पास एक प्रॉब्लम थी। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, उसके पास एक समस्या थी, प्रॉब्लम थी कि द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, कि द एल्फ जो था वो नहीं जानता था कि व्हाट टू डू, कि वो क्या करे, एंड नीडेड हेल्प, उसे जो थी हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प मी ही वुड से, उसने कहना शुरू किया कि हेल्प मी, हेल्प, मेरी मदद करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक ने उसकी हेल्प की इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से वो उसकी हेल्प करना चाहता था। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं तुम्हारे शब्द नहीं जानता। द एल्फ स्क्वेयर्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, एल्फ चिल्लाया, एल्फ मीन्स मतलब जो ड्वार्फ था, बोना व्यक्ति, वो चिल्लाया। ये द एल्फ स्क्वेयर्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब उसने होमवर्क किया तो वो चिल्लाया, गेट मी अ डिक्शनरी, कि मुझे डिक्शनरी ला कर दो, नहीं व्हाट्स इवन बेटर, डिक्शनरी मत लाओ, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ला कर दो, चलो ये मत लाओ, नो व्हाट्स इवन बेटर, इससे तो अच्छा है कि लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, एंड लुक अप द वर्ड, कि अपने शब्दों को देखो, एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, और एक लेटर को साउंड करो। ओके। 6 पैराग्राफ पहुँचने की, व्हेन इट केम टू द मैथ्स, जब वो मैथ्स पर पहुँचा, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक जो था वो लकी नहीं था। व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, की टाइम टेबल्स क्या हैं। द एल्फ श्रिक्ड, एल्फ जो था चिल्लाया, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, एल्फ जो होते हैं, मतलब यहाँ पर एल्फ का प्लूरल आ गया, एल्फ का, एल्फ मीन था बोना, और एल्फ मीन हो गया बोने, कि वी एल्फ्स नेवर नीड इट, हम एल्फ जो होते हैं हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, कि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं होती है कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शंस क्या है। हियर, यहाँ, सिट डाउन बिसाइड्स मी, यहाँ पर मेरे साथ बैठो, जो सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम सीधी तरीके से मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ऑफ देम इट इज़ अ मिस्ट्री, एल्फ जो था, जो बौने व्यक्ति थे, नो नथिंग, वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते, टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, ये सब उन लोगों के लिए एक रहस्य होता है। सो द लिटिल एल्फ, इसलिए वो छोटा जो एल्फ था, ऑलरेडी अ शाउटर, वो ऑलरेडी चिल्लाया हुआ था, गुस्से में था, जस्ट गॉट लाउडर, इसलिए वो बहुत तेज़ बोल रहा था। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम भी उसे पढ़ने मेरी हेल्प करो। अब बता 7th पैराग्राफ। ओके। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वॉज अ नेग, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब वास्तव में, एवरी डे इन एवरी वे हर सूरत में और हर तरीके से, मतलब एवरी वे एंड एवरी डे, द लिटिल एल्फ वॉज अ नेग, जो लिटिल एल्फ था, छोटा व्यक्ति, वॉज अ नेग, नेग मीन्स था परेशानी, वो उन सब की उसके लिए एक परेशानी बन चुका था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट इज़ अ ड्रैग, पैट्रिक बहुत मेहनत करना चाहता था, देन एवर एंड वॉज इट इज़ अ ड्रैग, ड्रैग मीन्स होता है रगड़ा, कि एंड वॉज इट इज़ अ ड्रैग, और वो उसके लिए एक रगड़ा था, कहते नहीं कि परेशानी में फंस गया था वो, उसे वो एक परेशानी लग रहा था, वो समझ नहीं आया था उसको वो क्या करे। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो सारी रात जागता रहा, हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और सो वेरी मतलब सारी रात उसको जो था बोर हो चुका था, वो उससे उसके बारे में सोचता रहा, उसकी सारी रात बहुत बोरिंग गुजरी। वॉज गोइंग टू द स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेयरी, वॉज गोइंग टू द स्कूल, जब वो गया तो उसकी आंखें पफ्ड में मतलब फुली हुई, उसकी आंखें फुली हुई थी, आइज एंड ब्लेयरी, और धुंधला धुंधला सा उनसे दिख रहा था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, फाइनली जैसे ही लास्ट डे आया स्कूल का, अराइव्ड, वो पहुंचा, एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और जो एल्फ था वो जाने के लिए फ्री हुआ। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, जैसे उसने होमवर्क देखा कि देर वॉज नो मोर, वहाँ पर तो होमवर्क था ही नहीं। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो सो ही क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स शांति से, एंड स्लाइली धीरे धीरे, स्लिप्ड आउट द बैक डोर, वो धीरे धीरे शांति से बैक डोर से निकल गया। पैट्रिक गॉट हिज एएस, और पैट्रिक को ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट्स थे वर अमेज्ड,
बहुत सरप्राइजिंग थे कि मतलब क्या हुआ है ये। अमेज़्ड हो गए कि मतलब होता है कि जैसे वो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, फिर बाद में उसको ए ग्रेड भी मिला, तो सब चौंक गए कि हुआ क्या है। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। उसके टीचर्स खुश हो रहे थे एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी पूरी तरीके से प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो पेरेंट्स थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। वो आश्चर्यचकित थे, वंडर्ड मीन्स आश्चर्यचकित थे कि व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। वो अब एक मॉडल किड बन चुका था। जैसे वो वैसा बच्चा था, पढ़ता उड़ता नहीं था, कुछ नहीं करता था, लेकिन अब वो ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब एक वो मॉडल किड बन चुका था। क्लीन हिज रूम, अपने रूम को वो क्लीन रखता था। ओके। डिड हिज चोर्स, चोर्स में होता है काम काज, और अपने काम काज वो खुद ही करता था। वॉज चेयरफुल, हमेशा खुश रहता था। नेवर रूड, और कभी किसी से रूडली नहीं बोलता था, मतलब उसका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। चेयरफुल मीन्स होता है खुश रहना। ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा हो गया था वो जैसे कि उसने एक अपना नया एटीट्यूड डेवलप किया हो, मतलब उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। तो सब सोच रहे थे ये बच्चा कैसा हो गया, उसके अंदर एक नया डेवलपमेंट हुआ था एटीट्यूड का। ओके। 10th पैराग्राफ। यू सी इन द एंड, तुमने देखा इन द एंड, एंड में तुमने देखा कि पैट्रिक स्टिल थॉट, कि पैट्रिक ने स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक ने सोचा कि ही हैड दैट टीनी मैन, क्या वो कि छोटे मैन ने डू इसका होमवर्क किया था। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट। ओके। लेकिन आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं तुमसे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ। अब जो उसका राइटर था वो ये बात बोल रहा है। अब राइटर चाहे लेडी हो या जेंट्स हो, मतलब चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो बताना चाह रहा था कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, क्योंकि ये एक एल्फ नहीं था, मतलब जो था ये बौना व्यक्ति नहीं था, ड्वार्फ नहीं था। इट वॉज नॉट द एल्फ। ओके, ये बौना व्यक्ति नहीं था, एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये सारा काम जो था पैट्रिक ने अपना काम खुद ही किया था। ओके। तो ये सारा लेसन क्लियर हो चुका है, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, और मैंने इसकी मीनिंग बता दिए हैं, ध्यान से इनको कर लेना। तो यही थी मेरी वीडियो। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।